explaining the significance of each one of them. Forget about the significance. We have to calculate first these ratios. First one is current ratio, liquid ratio, gross profit ratio, stock working capital ratio, and proprietary ratio. Total how many ratios we require to calculate? 5 ratios, right? And they have not mentioned to calculate to show any वर्टिकल स्टेटमेंट. सो अननेसेसरीली वर्टिकल एनालिसिस बनाने की ज़रूरत नहीं है. बट फॉर करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो वी रिक्वायर्ड सम कैलकुलेशन. करेक्ट. सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जैसे सीक्वेंस दिया है उसके हिसाब से जाएंगे. फर्स्ट रेशियो इज अ करंट रेशियो. सो राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो. मेरे साथ करवा. करंट रेशियो इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है करंट रेशो का? अगर फॉर्मूला बाहर नहीं तो मैडम कुछ नहीं कर सकती. करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. ओके. करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. नाउ लेट अस कैलकुलेट अबाउट द करंट एसेट्स. ओके. करंट एसेट्स का कैलकुलेशन करो. करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा देखो. इसमें बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना. सो बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड स्टॉक, दीज आर ऑल करंट एसेट्स. करेक्ट. सो लेट अस कैलकुलेट इट. यहाँ पे दिखा दो नेक्स्ट लाइन पे. करंट एसेट्स इक्वल टू बैंक बैलेंस प्लस क्या क्या लिया है हमने वहाँ पे देखो. बैंक बैलेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस डेटर्स प्लस स्टॉक. ये हो गया आपका करंट एसेट्स. ओके. नाउ बैंक बैलेंस कितना है देखो. अमाउंट चेक करते हैं अभी. 25,000, 75,000, 1 lakh and 1,50,000. 25,000 plus 75,000 plus 1 lakh plus 1,50,000. Now make the total of these. So this will be your current assets. टोटल करो और मुझे बोलो कितना आता है. 25 प्लस 75 हो जाए 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3,50,000. करेक्ट है. टोटल चेक करो. ये सभी अनसॉल्व सम कर रहे हैं हम लोग. आज मैंने कैलसी ओपन करके नहीं रखा है ना, आपको बोलना है. यस, 3,50,000. ओके. जैसे करंट एसेट कैलकुलेट किया, लेट अस कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज इक्वल टू, अभी देखो प्रॉब्लम में क्या क्या लोगे. क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स प्रोविजन, दीज आर द करंट लायबिलिटीज. सो यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस इनकम टैक्स प्रोविजन. इनकम टैक्स प्रोविजन. ओके. अभी अमाउंट लेते हैं. 30,000, 55,000 एंड 65,000. 30,000 plus 55,000 plus 65,000. Make the total of these three and how much it will be. कैलकुलेट करके बोलो कोई तो एक जन मुझे. करो कैलकुलेट. 35
65, सॉरी 30 प्लस 55 प्लस 65 कितना आता है बोलो? 1,50,000। 1,50,000। ओके, तो राइट हियर 1,50,000। अभी इसको हम लोग फॉर्मूला में डाल के देखते हैं। ओके, इसको अभी फॉर्मूला में डालेंगे हम लोग। करंट एसेट्स कितना कैलकुलेट किया था हमने? 3,50,000। करंट लाइबिलिटीज कितना कैलकुलेट किया? 1,50,000। नाउ कैलकुलेट करो कितना आता है। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 और मुझे बोलो आंसर कितना आता है। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000। 2.33 आ रहा है। इसको भी गलत लिया, प्रोविजन लिया ना इधर हमने। बैंक बैलेंस इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही दिया है ना। करंट रेशियो के बाद क्या कैलकुलेट करते हैं हम लोग? क्या बोला है कैलकुलेशन? क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है ना। सो नेक्स्ट रेशियो विल बी नंबर 2, क्विक रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो? क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, करेक्ट? फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो विल बी क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। तो राइट डाउन द फॉर्मूला, मेरे साथ ही करो। क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। नीचे कैलकुलेशन के लिए जगह छोड़नी है, 2-3 लाइन। और फिर हम लोग क्विक एसेट्स का कैलकुलेशन करते हैं। क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड। ओके, अभी कितना है देखो। करंट एसेट्स हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 3,50,000। कैलकुलेशन चेक करो। माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड, अभी यहाँ पे स्टॉक एक ही दिया है 1,50,000, सो इट विल बी 2 lakhs। नाउ क्विक एसेट्स के बाद क्विक लायबिलिटीज। क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, अभी यहाँ पे करंट लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट किया था 1,50,000 और देर इज नो बैंक ओवरड्राफ्ट, सो ये आएगा नील। दैट इज इक्वल टू कितना आया आंसर आपका? 1,50,000। अभी ये कैलकुलेट करो फिर। यहीं पे मैं सामने दिखा देती हूँ, आप नीचे नीचे दिखाओगे तो फिर चलेगा। क्विक एसेट्स कितना है अपने पास? 2 lakhs डिवाइडेड बाय 1,50,000। हाउ मच विल बी द आंसर? कैलकुलेट करो और बोलो मुझे। 1.33। लास्ट वाला आंसर बराबर निकाला है ना? किसी किसी ने 1.83 क्यों निकाला है? मुझे कैलकुलेट करके दिखाना है, देखना चाहिए था। ये कितना आया था आपका? 3,50,000 अपॉन 1,50,000। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000, ये कितना आया था आपका? 2.33, बराबर है। अब ये कितना आया? 2 लाख अपॉन 1,50,000, 1.33। तो योर आंसर विल बी
1.33 is to 1. Okay. What is the formula for gross profit ratio? Gross profit ratio equal to, क्या फॉर्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. करेक्ट. So write down the formula. Gross profit upon net sales into 100. करेक्ट. अभी कैलकुलेट करो. ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको रेडीली अवेलेबल दिया है, तो कुछ अपना दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग. कितना है ग्रॉस प्रॉफिट? 2,10,000 और सेल्स है 15 लाख. तो सीधा यहाँ पे करो अभी. 2,10,000 divided by 15 lakhs into 100 करो और मुझे बोलो कितना आता है अभी. 14%. आंसर विल बी 14%. तो यहाँ पे हमें लेना है 14%. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया 14%. ओके, ये अपना आया बुक के हिसाब से. ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? कौन सा रेशियो है नेक्स्ट? स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो. ओके, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेक्स्ट रेशियो नंबर 3, नहीं नंबर 4 है ना. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नंबर 3 हमने कैलकुलेट किया. अभी नंबर 4, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो. स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो इक्वल टू स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल, है ना. स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक लोगे यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक, है ना. तो स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल. अभी स्टॉक की वैल्यू तो आपके पास है, करेक्ट, बट वर्किंग कैपिटल नहीं है आपके पास. तो वी हैव टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल. यहाँ पे मैं वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करती हूँ. वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. ओके, अभी करंट एसेट्स हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे. कितने कैलकुलेट किए थे हमने? 3,50,000 एंड करंट लाइबिलिटीज 1,50,000. सो इट इज इक्वल टू 3,50,000 माइनस 1,50,000. तो कितना आएगा? 3,50,000 माइनस 1,50,000, 2 lakhs. करेक्ट ना. और आपको स्टॉक दिया है. स्टॉक कितना है प्रॉब्लम में? देखो 1,50,000. सो स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो अभी कैलकुलेट करते हैं हम लोग. इक्वल टू स्टॉक का वैल्यू है हमारे पास 1,50,000 अपॉन 2 lakhs. करो कैलकुलेट कितना आता है. 1,50,000 अपॉन 2 lakhs, 0.75. आंसर विल बी 0.75. ओके.
और उसको परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन क्या पूछा है देखते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, बैलेंस शीट का और उनका और हमारा आंसर अलग आ रहा है, फॉरगेट इट, हमारा जैसे आता है वैसे ही करेंगे हम लोग। उसके बाद है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बोलो, मैं नहीं बोलने वाली हूँ अभी आपको, आप बोलोगे मुझे। प्रोप्राइटरी रेशियो नंबर 5, प्रोप्राइटरी रेशियो। पीछे देखो और मुझे बोलो क्या है फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो का। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटर फंड्स अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटर्स फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। ओके, अभी टोटल एसेट्स मतलब एसेट साइड का टोटल इजीली दिया है, देखो आपको यहाँ पे है ना, इधर कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, तो टोटल एसेट्स कितना हो गया हमारा 10 lakhs। बट प्रोप्राइटर फंड्स वी हैव टू कैलकुलेट, करेक्ट, वो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। प्रोप्राइटर फंड्स में क्या क्या आएगा देखो। प्रोप्राइटर फंड्स इक्वल टू, इक्विटी से पहले देखो यहाँ पे क्या क्या है वो देख के लिखते हैं हम लोग। हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। ओके, इसके अलावा कोई फिक्टिशियस एसेट्स, प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया है क्या सब में देखो, और कुछ तो नहीं दिया है, मतलब 50,000, 2,50,000 एंड 2 lakhs। 50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2 lakhs, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 50 मतलब 3 n + 5, ये कितना हो जाएगा आपका 5 lakhs हो जाएगा। और टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे पास, एसेट साइड का टोटल कितने, टोटल एसेट्स 10 lakhs, है ना। सो प्रोप्राइटर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, ये कितना है अपना प्रोप्राइटर फंड्स 5 lakhs अपॉन टोटल एसेट्स कितने हैं 10 lakhs, कितना आता है देखो। 0.5 है ना। हाँ, इसे हम लोग बोलेंगे 0.5, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करोगे तो 50%, 0.5 और 50%, ये हो गया हमारा आंसर। ओके।